अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हारून हनीफ़ है। मैं ओजी डेवलपर्स का सीईओ हूँ। मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारी एक डील आई थी, मर्जर डील। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मर्जर डील आज हम क्लोज़ करने जा रहे हैं। एक दुःख के साथ मैं आपके साथ एक डाटा भी शेयर करना चाह रहा था। जब हमने ये डील ओपन की, तो उसमें हमारा जो मकसद था वो ये था कि हमें बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही थी ऐसे लोगों की जो चाह रहे थे कि एक अच्छे प्रोजेक्ट में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, डेवलप होते हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन वो पहले कहीं स्टक हैं, किसी हाई राइज़ में स्टक हैं। वो चाहे लाहौर में थे, इस्लामाबाद में थे, पिंडी में थे। तो वो हम उनको ऑफ़र ये दे रहे थे कि अगर आप वहाँ स्टक हैं और कुछ साल हो गए हैं, आपको डिलीवर नहीं हो रहा, तो आप हमारे प्रोजेक्ट में कर लें। अच्छा, हम इतना ज़्यादा मैसिव जो है ना रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो हमने देखा बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें कांटेक्ट किया और ऐसे-ऐसे केसेस थे जिसमें खुद उन केसेस को देखते हुए भी दुःख हो रहा था कि लोगों के साथ कैसा-कैसा फ्रॉड भी हुआ और कहाँ लोग स्टक हैं। यानी 6-6 7-7 साल हो गए हैं, लोग पेमेंट भी दे रहे हैं और फिर इस खौफ से कि यार वो डेवलपर हैं, वो बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर हम उन पे केसेस करेंगे, वो फिर उसको लटकाएँगे, कैसे हम जाएँगे? हमारा निज़ाम यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल था। दिल तो करता था सबको अकोमोडेट करें, उन लोगों की परेशानियों का अज़ाला कर सकें, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस थी। हम अपनी लिमिट में रहते हुए जितना मैक्सिमम लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते थे, हमने उसको किया। फिर उसी दुःख के साथ हमें अपनी लिमिट को देखते हुए आज हमें ये अपनी इस ऑफ़र को क्लोज़ करना पड़ रहा है। मैं इसके साथ-साथ 2-3 बातें और करना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड। एक तो ये है कि जो हमारे डेवलपर भाई हैं जो इस फील्ड में हैं, देखें लाहौर में, पंजाब में ख़ास तौर पे हाई राइज़ का नया ट्रेंड आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से लाहौर बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे लाहौर, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जिस तरह से 14-15 लाख लोगों का ऐड हो रहे हैं, 7-8 लाख लोग माइग्रेट कर रहे हैं, 6-7 लाख लोग यहाँ पे न्यू बर्थ हो रही है। तो इस तरह अगले 5-7 साल में लाहौर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो उसका सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ हाई राइज़ बिल्डिंग है, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है। तो चूँकि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो इसमें मैं जो दूसरे डेवलपर्स हैं हमारे भाई, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें लोगों को इसमें बहुत स्कोप है, बहुत रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। हमने जेन्युइन और एक्चुअल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर करने हैं, जिसमें लैंड क्लियर हो, लैंड की ओनरशिप क्लियर हो, उस पे कोई लिटिगेशन ना हो, उसके अप्रूवल्स क्लियर हों और फिर कंस्ट्रक्शन अपनी टाइमलाइन से चल रही हो, ताकि लोगों की बड़ी हार्ड अर्न मनी है जिसमें लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। दूसरा, मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि देखें ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डेफिनेटली इसने अकोमोडेट करना है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही तरीक़ेकार होता है और इसी से इकॉनमी भी बूस्ट होती है। लेकिन इसके लिए रेगुलेशंस बना लें, इसके लिए इस तरह के रेगुलेशंस बना लें जिसमें तीनों पार्टी सिक्योर हो, डेवलपर भी सिक्योर हो, आपका क्लाइंट भी सिक्योर हो और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी सिक्योर हो। कि अगर देखें अल्टीमेटली अगर किसी शहर में, किसी सूबे में कहीं कोई फ्रॉड होता है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर भी टैग लगता है कि गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशंस नहीं है या इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोगों के साथ ये हो गया। और लास्टली जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने 3 स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना है। एक, जब भी जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं उनकी लैंड ओनरशिप देखें कि वो लैंड ओनरशिप कंपनी के नाम हो या डायरेक्टर्स के नाम हो और वो उसके अंदर कोई लिटिगेशन ना हो। सेकंड, उनके एनओसीज अप्रूवल्स का प्रोसेस हुआ हो। और थर्डली, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपनी टाइमलाइन के ऊपर चल रही हो। उसका बड़ा सिंपल तरीक़ाकार है, प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, कितने साल का इनका प्लान है और कितना काम अब तक ये कर चुके हुए हैं। बस इन चीज़ों का आप ख्याल करें तो इंशाल्लाह फिर ये जो मसाइल हैं हमारे, इससे बचा जा सकता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल साथ कोट कर दूं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत बड़े इसी तरह के फ्रॉड्स हुए जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हाई राइज़ के अंदर, जिसमें 2 तरह के काम हो रहे थे। एक, वो बिल्डिंग जो अभी शायद प्लॉट भी उनके नाम नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही, उस पे वो रेंटल दे रहे थे, जो कि वो डेफिनेटली एक दिन चोक होना था। और दूसरा, प्रोजेक्ट्स ऐसे लॉन्च कर दिए गए जिनकी ना लैंड्स उनके पास थी, ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी और 2-2 3-3 साल कमिटमेंट्स पे रहे और उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गए। तो उसकी वजह से मार्केट अब काफ़ी सेंसिटिव और नेगेटिव पे चली गई है। तो वही चीज़ कहीं लाहौर में या इस तरह पे ना इम्प्लीमेंट हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को भी हम सब को अपना किरदार अदा करना होगा।
تھینک یو سو مچ.